नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। हम यहाँ पर एक चैप्टर पढ़ रहे थे कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एथेनॉल के बारे में, एसिटिक एसिड के बारे में। तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है अपना C2H5OH। इसको हम अल्कोहल भी कहते हैं। ये द्रव अवस्था में पाया जाता है और साथ के साथ ये अच्छा विलायक है। इसका जो यूज़ है वो हम औषधियों के निर्माण में, जैसे कफ सिरप में यूज़ लेते हैं, टिंचर आयोडीन में अपन इसको यूज़ लेते हैं। तो ये होते हैं एथेनॉल के यूज़। इसके बाद हमने देखा था एसिटिक एसिड के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये क्या है? एसिटिक एसिड। जब अल्कोहल की रिएक्शन कराई जाती है एसिटिक एसिड के साथ, तो आपके एस्टर का निर्माण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को कहा जाता है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन के बाद हमने देखा था कि जब एस्टर को किसी क्षार की उपस्थिति में रिएक्ट करवाया जाता है, तो आपके फिर से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण आपको मिलता है, या फिर सोडियम या पोटेशियम लवण। अगर NaOH की उपस्थिति में हुई तो सोडियम लवण, और पोटेशियम की उपस्थिति में हुई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण मिलता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। अब इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सोप तथा डिटर्जेंट के बारे में, कि किस तरीके से एक सोप की स्ट्रक्चर होती है, किस तरीके से ये काम करता है, यानी कि इसकी कार्य प्रणाली क्या है। देखिए, साबुन जो है वो लंबी श्रृंखला वाले, हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि आपके साबुन जो होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। तो देखो, ये हमने देखा था कि जैसे ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या फिर आपके क्या होते हैं? पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये क्या है? आपके साबुन है। ये है आपका सोडियम और ये वाला है पोटेशियम लवण। अब ये जो साबुन होता है, इसके दो भाग होते हैं, अपन इसको दो भाग में देखते हैं। एक सिरा इसका होता है टेल और दूसरा सिरा होता है इसका हेड। ये जो हेड वाला सिरा है ये इसका आयनित सिरा है, यानी कि ये जो आपका है सोडियम और पोटेशियम, ये है हेड वाला सिरा। और ये जो आपको दिख रही है लंबी चेन, ये क्या है इसका? ये वाला लंबी श्रृंखला वाला सिरा है। अब इसके इस वाले भाग को तो हम क्या कहते हैं? टेल कहते हैं, यानी कि पूंछ कहते हैं हिंदी में। और इस वाले भाग को कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है सिर, और इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं हेड। तो इस साबुन के हमने दो भाग कर लिए, दो सिरे कर लिए। टेल वाला हो गया आपका पूंछ, जो कि आपका RCOO है, और ये जो आयनित भाग है वो आपका हो गया हेड, यानी कि सिर। अब देखिए, कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा। ये जो आपका साबुन है, जब आप इसको किसी भी गंदगी के ऊपर लगाते हो, पानी में घोलते हो, तो ये एक संरचना का निर्माण करता है, जिसको अपन नाम देते हैं मिसेल। क्या नाम दिया जाता है? मिसेल नाम दिया जाता है, यानी कि मिसेल का निर्माण करते हैं। अब कैसे निर्माण करते हैं साबुन मिसेल का? देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई आपकी चिकनाई है, ये कोई आपके क्या है? गंदगी है। अब इस पे जो है हमने पानी के अंदर लगा दिया साबुन। अब ये कैसे इसको क्लीन करेगा? तो देखो, आपका ये जो टेल वाला सिरा होता है ना, ये कैसा होता है? ये होता है जल विरागी सिरा। और जो आपका हेड वाला सिरा होता है, ये होता है आपका जल रागी सिरा। अब आप कहेंगे कि मैम, जल रागी और जल विरागी में क्या अंतर है? तो देखो, जल रागी को अपन कहते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। और जल विरागी को कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, फोबिया का मतलब होता है डर, यानी कि ये जो टेल वाला सिरा है वो हाइड्रो का मतलब है पानी, यानी कि ये जो टेल वाला सिरा है वो पानी से डरेगा। इसका नाम है हेड वाले का जल रागी, यानी कि हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब है कि ये उससे दोस्ती करेगा। तो यानी कि जल के अंदर जो दोस्ती करेगा, जल में जो घुलनशील होगा, वो वाला कौन सा सिरा होगा? आपका आयनित सिरा, यानी कि हेड। और जो जल से डरेगा वो कौन सा होगा? हाइड्रोफोबिक, यानी कि जल विरागी, आपका टेल वाला सिरा।
अब देखिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये आपके क्या है, कोई चिकनाई है, कोई गंदगी है, कोई मैल है। यहाँ पे ये जो है, ये टेल वाला सिरा इससे रिएक्ट करेगा, किससे? टेल वाला सिरा तो करेगा इस चिकनाई से रिएक्ट, और ये जो आयनित वाला सिरा है वो किससे रिएक्ट करेगा? वाटर से रिएक्ट करेगा। किससे? ये मान लीजिए वाटर है, ये रिएक्ट करेगा वाटर से। अब इस तरीके से ये एक संरचना का निर्माण कर लेता है, क्योंकि देखो आपके बाहर पानी है तो पानी से डरेगा कौन? आपका ये, यानी कि टेल वाला सिरा जो है वो पानी से डरेगा, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक है, इसकी वजह से ये जो है रिएक्ट करेगा किससे? चिकनाई से। और पानी के साथ जो रिएक्ट करेगा वो कौन है? आपका हेड वाला सिरा, हाइड्रोफिलिक वाला जो सिरा है वो आपका पानी के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि आयनित सिरा। तो इस तरीके से ये जो है एक संरचना का निर्माण कर लेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं? इस संरचना को कहा जाता है मिसेल। क्या कहा जाता है? मिसेल का निर्माण कर लेता है। एक चीज याद करो, आपने कभी सोप और डिटर्जेंट के एडवर्टाइजमेंट में देखे हैं? ऐसे गोल सा चक्कर घूम के आता है, और चक्कर आता है घूम के, और उस गंदगी को ऐसे खींच के ले जाता है। इसमें भी क्या हुआ कि टेल वाला जो सिरा है, यानी कि पूंछ वाला सिरा है, वो इस गंदगी पे आया, इसके साथ रिएक्ट किया, और इसको खींच के क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया, और कपड़े जो है आपके साफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो साबुन है वो फंक्शन करता है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, यानी कि ये जो आयन वाला भाग है वो तो जल में घुलेगा, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। तो ये जो इसकी पूंछ वाला सिरा है, कार्बन श्रृंखला वाला, वो तेल में घुलेगी। साबुन अपनी सफाई प्रक्रिया मिसेल की संरचना बनाकर करता है। देखो, जल विरागी सिरा कौन सा होता है? इसका टेल वाला। तो साबुन के अणु का वह सिरा जो हाइड्रोकार्बन में अर्थात तैलीय तेल में विलय होता है, जल विरागी सिरा कहलाता है। तो ये जो है आपको अंदर की साइड जो नजर आ रहा है, ये क्या है? इसका जल विरागी सिरा है, हाइड्रोफोबिक सिरा है। और ये जो है वो आपका आयनित सिरा है, जो कि क्या है? आपका हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये तो पानी के साथ रिएक्ट करेगा और ये इस गंदगी के साथ रिएक्ट करेगा। देखिए आपके मिसेल संरचना में यह अंदर की तरफ होता है, तो ये जो है आपका अंदर की तरफ मिसेल संरचना में। तो इस तरीके से किसका निर्माण करता है? मिसेल का निर्माण करता है। आगे देखिए, मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। तो जैसे ये क्या है? आपकी गंदगी है। अब ये जो आपकी मिसेल बनी है उसके केंद्र में क्या हो गया? ये इकट्ठा हो गया। अब इसको क्या करेगा कि मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं, तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से क्या हो सकते हैं? हटाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हुई कार्यप्रणाली किसकी? आपके साबुन की। देखिए इधर, साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। आपने कभी देखा हो कि आप जो है साबुन लगाते हो, पानी डाला, उस पर साबुन लगाया, फिर सर्फ घोला, उसमें झाग बनाते हो, तो झाग में जो है आपको ऐसे कलरफुल बादल से वो दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। तो प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जिसके कारण साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है ना, वो सफेद सफेद पूरा ऐसे। वो किसकी वजह से है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ इस तरीके से साबुन की कार्यप्रणाली होती है। जैसे ये क्या है? आपकी कोई भी जो कपड़ा है उसके ऊपर गंदगी है। अब इस गंदगी पे आपने क्या लगाया? साबुन लगाया। अब देखिए, आपने जब साबुन लगाया तो उसके दो सिरे हुए, एक हुआ उसका जलरागी सिरा और एक हुआ उसका जल विरागी सिरा। तो इस तेल के साथ, यानी कि इस गंदगी के साथ जो रिएक्ट करेगा वो कौन सा होगा? जल विरागी सिरा होगा। तो देखो यहाँ पर ये साबुन आया, इसने क्या किया? इसका जो जल विरागी वाला सिरा है वो आपके कहाँ पर रहे? इस गंदगी पे। और जो ऊपर वाला जल रागी सिरा है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और इस तरीके से एक मिसेल का संरचना बनाया, और इसको यहाँ से क्या कर ले गए? खींच के ले गए। यानी कि इस तरीके से आपके कपड़ों से जो गंदगी है वो निकल जाती है। आई बात समझ में? चलिए
अब देखिए आपके साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि साबुन और अपमार्जक इन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहली चीज, जो आपके साबुन होते हैं वो कठोर जल में झाग नहीं देते, जबकि आपके जो अपमार्जक, अपमार्जक को अपन इंग्लिश में कहते हैं डिटर्जेंट, तो आपके जो अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल के अंदर भी झाग देते हैं। अब आपके साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं देते? क्योंकि आपके कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो अशुद्धि है वो प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से। लेकिन आपके जो अपमार्जक होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सल्फोनेट और अमोनियम लवण होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाते, इसीलिए कठोर जल में झाग दे देते हैं, जबकि आपके साबुन जो है वो कठोर जल में झाग नहीं दे पाते। साबुन जो है वो आपके लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि आपके जो डिटर्जेंट होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं। आ गई बात समझ में? अगर एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सोप और डिटर्जेंट में अंतर क्या है, तो आपको इसी तरीके से बताना है। तो देखिए कठोर जल के साथ झाग नहीं देता, जबकि वो कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं। यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ बनाते हैं, जबकि ये लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं, जिनका आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कार्यप्रणाली होती है किसकी, साबुन की और डिटर्जेंट की। सेम कार्यप्रणाली आपको डिटर्जेंट में भी लिख के आनी है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए छोटा सा टॉपिक था जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा है। क्या है अपना टॉपिक? सोप एंड डिटर्जेंट। सोप क्या होते हैं? आपके लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, जैसे कि RCOONA, RCOOK, ये क्या है आपके सोडियम तथा पोटेशियम लवण। अब ये जो आपके सोप है इसके दो सिरे होते हैं, एक होता है आपका पूंछ और एक होता है हेड यानी कि आपका सिर। तो सिर वाला जो पोर्शन होता है वो आपका जल रागी होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि पूंछ वाला सिरा जो होता है वो आपका जल विरागी यानी कि हाइड्रोफोबिक होता है। पूंछ वाला सिरा रिएक्ट करता है जो आपकी गंदगी है उसके साथ, और जो आयनित सिरा है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ। इस तरीके से ये एक मिसेल का निर्माण करते हैं, मिसेल की संरचना बनाते हैं और उस गंदगी को क्लीन करते हैं। अब अपने आते हैं अपमार्जक पे। तो आपके जो डिटर्जेंट होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम तथा सल्फोनेट लवण होते हैं। अब ये किस तरीके से जो है आपके कठोर जल में भी झाग दे देते हैं, जबकि आपके साबुन जो है वो कठोर जल के साथ झाग नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपके कठोर जल में उपस्थित होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां। अब ये तो क्या करते हैं, अविलेय पदार्थ बना लेते हैं, जबकि अपमार्जक के जो आपके अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियों के साथ अविलेय जो पदार्थ है वो नहीं बनाते, इसीलिए आपके जो है ये कठोर जल के अंदर भी झाग दे देते हैं। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।